फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। अगर राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात हो और वहां पे राजस्थान के इतिहास की बात ना हो तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान का एक अद्भुत इतिहास रहा है। और अपन नॉलेज की दृष्टि से मान लो चाहे एग्जाम की दृष्टि से मान लो, राजस्थान का इतिहास अपनी एक अच्छी खासी भूमिका निभाता है। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ राजस्थान के जो राजवंश थे उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है मेरा, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी? और सिरोही रियासत ऐसी रियासत थी जो अंतिम रियासत थी राजस्थान की, जो अंग्रेजों के साथ शामिल हुई थी। और 1823 ईस्वी में सिरोही रियासत अंग्रेजों के साथ क्या हो गई थी? संधि कर ली थी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 2 की, रणथंबोर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? रणथंबोर के चौहान राजवंश का संस्थापक था गोविंदराज। प्रश्न संख्या 3 की बात करें, निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस कौन है? बीकानेर का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है भाई? अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया को ही क्या बोला जाता है? आखा तीज का त्योहार माना जाता है। और इस दिन क्या होता है? सावा, बहुत बड़ा सावा होता है, काफी मांगलिक कार्य और शादियां की जाती हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 4 की, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? मारवाड़ का महाराणा प्रताप, याद कर लो किसको? रावचंद्र सेन को। मारवाड़ का महाराणा प्रताप कौन है? रावचंद्र सेन। प्रश्न संख्या 5 की बात करें, मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था? कौन से प्रकार के शासक थे, सामंत थे? वो थे भाई राजवी सामंत। 6 नंबर प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था भाई? राव सिंहा जी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 7 की, चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न वही, मालवा और गुजरात के मध्य। मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी चंपानेर की संधि। हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? शेरशाह सूरी, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव मालदेव। तो सही उत्तर क्या है? महाराणा प्रताप। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, द्वितीय शाका के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो द्वितीय शाका जब चित्तौड़ पे हुआ था, आक्रमण किसने किया था भाई? बहादुर शाह ने। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 10 की, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी कौन सी थी भाई? राजधानी थी इसकी मंडोर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें प्रश्न संख्या 11, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी? किसको भाई? सज्जन सिंह को। किसने दी थी यह उपाधि? लॉर्ड रिपन ने। किसने दी थी भाई? लॉर्ड रिपन ने। आगे बात करें प्रश्न संख्या 12 की, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है भाई, सांगा का गुहिल, अजयराज चौहान, राय सिंह राठौड़, खेतड़ी सिंह सिसोदिया। आगे बात करें अपन 13 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो कोटा के महाराव कौन थे? उमेद सिंह प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 14 नंबर प्रश्न है, दत्तानी के यज्ञ के समय सिरोही का शासक, सिरोही का शासक कौन था भाई? दत्तानी के यज्ञ के समय महाराव सुरतान। नेक्स्ट प्रश्न देखो 15 नंबर प्रश्न है, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो वो कौन सी लड़ाई थी भाई? बयाना का युद्ध था, बयाना की लड़ाई। प्रश्न संख्या 16 देखो, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और स्थान सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? चित्तौड़गढ़ में तो रावल रतन सिंह ठीक है, रणथंबोर हमीरदेव चौहान ये भी ठीक है, जोधपुर वीरमदेव ये सही नहीं है, सिवाना शीतलदेव ये भी क्या है? ठीक है।
17 नंबर का प्रश्न देखो भाई, पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी भाई? शिवाजी के मध्य और मिर्जा राजा जय सिंह। शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। 18 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज थर्ड द्वारा चंदेल राज्य पर आक्रमण के दौरान वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था परमारदी। आगे बात करें, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, राय सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मनसब प्राप्त थी। ठीक बात है ये तो। आगे देखो भाई, राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। ये भी ठीक बात है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 20 की, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था? किस युद्ध में भाई? बयाना के युद्ध में। किस युद्ध में? बयाना के युद्ध में। प्रश्न संख्या 21 की बात करें अपन, काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 ईस्वी में सफलतापूर्वक दबाया था? किसने भाई? मान सिंह ने। प्रश्न संख्या 22 की बात करें, आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी क्या थी? आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी क्या थी? चंद्रावती। प्रश्न संख्या 23 है, उदयपुर का एकलिंग महादेव मंदिर किसने बनवाया था भाई? एकलिंग महादेव मंदिर उदयपुर वाला किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने। किसने? बप्पा रावल ने। आगे बात करें अपन, प्रश्न संख्या है 24, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो गलत कथन कौन सा है भाई? औरंगजेब ने महाराणा जय सिंह को 6000 का मनसबदार नियुक्त किया था। आगे बात करें प्रश्न संख्या 25 की, किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? चौहानों का मूल स्थान कौन सा है? सपादलक्स। 26 नंबर का प्रश्न देखो भाई, किस मुगल शासक ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा? तो वो कौन है भाई? बहादुर शाह है। 27 नंबर का प्रश्न देखो, आमेर के जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी भाई? ये उपाधि दी थी शाहजहां ने। 28 नंबर का प्रश्न देखो, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? दादू दयाल जी को। 29 नंबर का प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन? मेवाड़ का मैराथन किसको कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को। किसको भाई? दिवेर के युद्ध को। आगे बात करें अपन, प्रश्न संख्या 30 है, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? बीकानेर की स्थापना हुई थी 1488 आखा तीज के दिन। आगे बात करें अपन, अधोलिखित युद्धों का सही कालक्रमानुसार है, ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है भाई। इस तरह का प्रश्न यहाँ पे देखो, पहला युद्ध कौन सा हुआ था? तराइन का युद्ध, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन सा हुआ? यहाँ पे हुआ गिरी सुमेल का युद्ध, इसको 2 नंबर दे दिया। तीसरे नंबर पे कौन सा हुआ? इसको मैंने 3 नंबर दे दिया, हल्दी घाटी का युद्ध। और चौथे नंबर पे कौन सा हुआ? दिवेर का युद्ध। आगे बात करें, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी भाई? ये रही थी 12 वर्षों तक। 33 नंबर का प्रश्न देखो भाई, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? DBAC, इस क्रम में इसको व्यवस्थित कर लेना। आगे बात करूं मैं प्रश्न संख्या 34 की, राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्सपटलिक की जिम्मेदारी थी, किसके पास थी भाई? मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना। 35 नंबर का प्रश्न देखो, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? किसकी? प्रतिहारों की। प्रतिहारों की कौन सी शाखा भाई? मंडोर शाखा सबसे प्राचीन शाखा। 36 नंबर का प्रश्न है, राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई थी? राणा कुंभा की कुंभलगढ़ के अंदर हत्या हुई थी। नेक्स्ट बात करें, 37 नंबर का प्रश्न है, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई थी? तो ये किसको दी गई थी भाई? बीकानेर का शासक कौन सा था? राय सिंह। 38 नंबर का प्रश्न है, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1727 ईस्वी में।
39 नंबर का प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? आदिवराह की उपाधि किसको मिली थी भाई? मिहिर भोज को। 40 नंबर का प्रश्न देखो, सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन संधि कर ली थी? तो कौन सा राज्य था भाई? करौली। आगे बात कर लेते हैं अपन 41 नंबर के प्रश्न की। जोधपुर के जसवंतथड़ा का निर्माण, जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सरदार सिंह ने। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रमानुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है। मैं क्रम लगा देता हूं भाई। 1 नंबर पे कौन आ गया? विक्रयराज चतुर्थ। 2 नंबर पे कौन आया भाई? पृथ्वीराज द्वितीय, 2 नंबर। 3 नंबर पे कौन सा आया भाई? ये आया सामेश्वर। और ये किस पे आया? 1 नंबर पे। आगे बात करें अपन, निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला नहीं बनवाई गई थी? सवाई जयसिंह ने दिल्ली में बनवाई, मथुरा में बनवाई, उज्जैन में बनवाई, ग्वालियर में नहीं बनवाई थी। प्रश्न संख्या 44 की बात करें, मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 1621 ईस्वी में दल थम्बन की उपाधि दी थी। तो वो कौन थे भाई? महाराज थे गज सिंह प्रथम। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? करौली को राजधानी किसने बनाया था? धर्मपाल द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 46 है, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? माही मरातव। प्रश्न संख्या 47 की बात करें, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? राव कल्याणमल ने। 48 नंबर का प्रश्न देखो भाई, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? 1823 में रिपीट हुआ है भाई प्रश्न। प्रश्न संख्या 49 है, आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? फरजंद की उपाधि किसको दी भाई? मान सिंह को। 50 नंबर का प्रश्न देखो, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित किया था? किसको भाई? राणा सांगा। नेक्स्ट बात करें, 51 नंबर का प्रश्न है, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। 52 नंबर का प्रश्न देखो, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल चौहान। 53 नंबर का प्रश्न देखो, उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। तो वो कौन से हैं भाई? बीरमदेव और राव कल्याणमल। 54 नंबर का प्रश्न देखो, अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया था वो कौन था भाई? वो था नुसरत खान। 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के संरक्षण में थे? तो कौन थे भाई? नरोत्तम कवि। 56 नंबर का प्रश्न देखो, करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? ये है भाई राठौड़ राजवंश से। आगे बात करें अपन 57 नंबर प्रश्न है, हुंजा नामक घोड़ किस राजा से संबंधित है? तो ये किससे है? बूंदी के उमेद सिंह से। 58 नंबर का प्रश्न है, राजा अजयपाल किसके संस्थापक? ये थे अजमेर के संस्थापक। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा गया? हसमत वाला राजा किसको कहा गया भाई? राव मालदेव को। प्रश्न संख्या 60 है, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया? हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया भाई? महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 61 है, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? 12 कोटड़ी के नाम से था आमेर। तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। तुंगा की लड़ाई कब हुई थी भाई? डेट याद रखना, 28 जुलाई 1787 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करें, 63 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा था? खमनोर का युद्ध किसने कहा था भाई? अबुल फजल ने। नेक्स्ट बात करें अपन 64 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया? तो किसे भेजा गया था? बीकानेर का राजा था राय सिंह। प्रश्न संख्या 65 की बात करें, सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था?
तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, मालवा का महपा पंवार को मेवाड़ का सौंपने से इनकार कर दिया था। प्रश्न संख्या 66 है, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक कौन था? तो ये था जय सिंह प्रथम। नेक्स्ट बात करें भाई, 67 नंबर प्रश्न है, 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष से मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? किससे भाई? यहाँ पे सही उत्तर होगा राज सिंह। नेक्स्ट बात करें, प्रश्न संख्या 68 है, यहाँ पे निम्न युद्धों का कालक्रम नीचे दिया गया है, यहाँ पे मैच करना है भाई, मैच कर लो। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। रट लो इस प्रश्न को, ये तो क्या है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था। सेकंड बात करें अपन, सांगरपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में। खतौली का युद्ध कब हुआ था भाई? 1517 ईस्वी में। और सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। रट लो इस प्रश्न को, क्या करो, रट लो। आगे बात करें अपन, 69 नंबर प्रश्न है, पन्नाधाय ने अपने बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी भाई? उदय सिंह की। नेक्स्ट बात करें, 70 नंबर प्रश्न है, जहांगीर ने दल खंबन या सोना के नियंत्रण की उपाधि किसे दी थी? तो ये उपाधि किसको मिली थी भाई? गज सिंह को मिली थी। ए ऑप्शन सही है। 71 नंबर का प्रश्न क्या है, मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया? तो कौन सी रानी थी? स्वरूप दे झाली। 72 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैरादाबाद किया था? खैरादाबाद किस दुर्ग को भाई? सिवाना दुर्ग का नाम। 73 नंबर प्रश्न है, जयपुर का स्थापना वर्ष, जयपुर की स्थापना हुई थी 1727 ईस्वी में। 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुर्रा सम्मेलन से जुड़े थे? हुर्रा सम्मेलन। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ए महाराजा जगत सिंह द्वितीय, ब सवाई जय सिंह, और महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय नहीं जुड़े थे, और महाराणा अभय सिंह जुड़े थे। 75 नंबर के प्रश्न की बात करें, सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? तो आमेर के राजा कौन थे? जगन्नाथ कच्छावा को सौंप दिया। 76 नंबर का प्रश्न है, रणथंबोर के शासक जिन्होंने सतलत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था वो कौन थे भाई? वो थे वाघभट्ट और हमीर। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे वो कौन थे भाई? मुनि जिनसेन सूरी। 78 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो कितने युद्ध लड़े गए थे भाई? 2 युद्ध। 79 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? चावंड को स्थापित किया था। और चावंड कितने साल राजधानी रही थी भाई? 12 साल राजधानी। 80 नंबर का प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट बात करें, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन सा था? तो कौन था भाई? सवाई जगत सिंह। नेक्स्ट बात करें, 82 नंबर का प्रश्न है, दिवेर की लड़ाई किसके मध्य हुई? राणा प्रताप और अकबर के मध्य। दिवेर का युद्ध हुआ था, सेकंड हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन है? राणा हमीर। आगे बात करें अपन, इतिहासकार जी.एच. ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था? मतीरे की राड़ युद्ध हुआ था 1644 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था? भाई अजीत सिंह को। नेक्स्ट देखने वाले हैं, 86 नंबर का प्रश्न है, कोकिल देव ने आमेर को कच्छावा राजवंश कब बनाया था? कब बनाया भाई? 1207 ईस्वी में। 87 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होने वाला है? जगमाल सिंह को। नेक्स्ट बात करें, 88 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल कब से कब था भाई? 1574 ईस्वी से लेके 1612 ईस्वी।
89 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? हिंदूपत कहा जाता है भाई किसको? महाराणा सांगा को। और 90 नंबर का प्रश्न है, सांगरपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? सांगरपुर की लड़ाई कब हुई थी भाई? 1437 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 91 है, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिर्जा राजा जयसिंह ने। 92 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कौन कौन सी हुई थी भाई? सबसे पहले नंबर पे कौन सी हुई? रणथंबोर, फिर चित्तौड़, फिर कौन सा हुआ? सिवाना, और फिर जालोर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 और 2, ए ऑप्शन सही है। आगे बात करें अपन, इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? तो कब से कब भाई? तीसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक। आगे बात करें अपन, प्रश्न संख्या 94 है, राजस्थान में साहेबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया वह कौन सा है भाई? 1541 से लेके 1542 ईस्वी। नेक्स्ट बात करें, 95 नंबर प्रश्न है, जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? तो कहाँ हुई थी भाई? अकबर का किला अजमेर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या है मेरे पास 96, किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? तो बीकानेर ने। आगे बात करें, 97 नंबर का प्रश्न है, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? सहसमल की राजधानी थी सिरोही। प्रश्न संख्या 98 है, जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी भाई? ये दी थी उपाधि औरंगजेब ने। 99 नंबर का प्रश्न है, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बयाना के युद्ध में। और लास्ट प्रश्न है 100 नंबर का प्रश्न, हुरडा सम्मेलन काफी इंपोर्टेंट भाई, कब आयोजित हुआ था? 1734 ईस्वी में। तो उम्मीद करता हूं साथियों प्रश्नों की ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।